हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो आप लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि सॉल्यूशन क्या है उसका। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप मान लीजिए कि अभी हम फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोटोशॉप 2020 ओपन करते हैं, ठीक है। अब इस फ़ोटोशॉप 2020 पे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मेरा पीएचडी वाला जो सॉफ्टवेयर है ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं इसको अभी ये देखिए, अब ये सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, आप गए, आपने क्लिक किया और ओपन इमेज पे क्लिक किया और आपको कुछ इस तरह से या और कुछ मैसेज आ सकता है, कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है। मतलब जैसा हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है वैसा काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। सिंपल, आप पहले तो कीबोर्ड पे ESC एस्केप बटन होता है, उसको एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे होम बटन पे क्लिक कीजिए और जो ये PhD सेटिंग लिखा है, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। फिर आपका वर्जन वर्जन अब X64 और X86 ये कैसे देखना है। जैसे ये आपका फोटोशॉप हुआ वर्जन है, ठीक है। सिंपल आप क्या करेंगे, राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए इसकी, ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ये देखिए, ये जैसे ये आइकन था, इस पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़। अब देखिए, ये अगर यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इंस्टॉल है, मतलब कि ये X64 वाला है, ठीक है। लेकिन इसी की जगह पे अगर यहाँ पर मान लो प्रोग्राम फाइल्स X86 लिखा होता, तो इसका मतलब होता कि ये 32 बीट वाला वर्जन है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आपका वर्जन है, ठीक। ये तो बात हो गई वर्जन की। अब सेट कैसे करेंगे, तो मैंने देख लिया कि 64 बीट वाला वर्जन है मेरा फोटोशॉप जो अभी रन कर रहा हूँ। सिंपल आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो बटन्स दिख रहे हैं, जैसे अभी मेरे पास में सारे वर्जन इंस्टॉल्ड है तो सारे यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। आपके पीसी में अगर जो भी वर्जन इंस्टॉल्ड होगा 2015, 15.5, 17, 18, 19, 20, ठीक है, जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये बटन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये डिसेबल्ड रहेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि मान लीजिए 2020 मेरा ओपन है फोटोशॉप, इसके साथ मेरे को मेरा सॉफ्टवेयर अटैच करना है, मतलब कि सॉफ्टवेयर लिंक करना है। तो आप सिंपल फोटोशॉप 2020 पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको इस तरह से मैसेज आता है, प्लीज़ वेट वर्किंग। फिर इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन आती है जिसको आपको सिंपल यस करना है, ओके करना है, यस करना है, ओके करना है। और अब जब हम जाके अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। ये एक तरीका हो गया आपका सॉफ्टवेयर अटैच करने का। मान लीजिए मैं इसको फिर से हटा देता हूँ। ये देखिए, मैंने सेटिंग्स को क्लियर कर दिया। अब मैं जाकर के वापस से अगर ट्राई करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का मैसेज फिर से आने लग जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा सॉफ्टवेयर डी अटैच हो गया है फोटोशॉप के साथ में। तो अब मैं काम करता हूँ, आपको कोई सा एक दूसरा वर्जन ओपन करता हूँ। अभी मैंने फोटोशॉप 2020 के साथ में अटैच करके बताया आपको। अब एक काम करते हैं, हम फोटोशॉप CC 2018 के साथ में अटैच करते हैं। अब मैं देख लेता हूँ ये कौन सा 2018 है। तो वही सेम प्रोसेस, राइट क्लिक किया, मोर पे गए, यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन, और सेम इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो ये X64 वाला है, ठीक है। तो ये X64 वाला है फोटोशॉप 2018, मुझे पता पड़ गया। अब मैं क्या करूँगा, अभी देखिए मेरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, कुछ इस तरह से मैसेज दे रहा है। मैं ओपन स्टेप 1 कर रहा हूँ तो भी इस तरह का मैसेज दे रहा है, मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं होम पे जाऊँगा, PhD सेटिंग में जाऊँगा, 64 बीट वाला था और था मेरा 2018। तो सिंपल क्लिक किया मैंने, प्लीज़ वेट वर्किंग का एक मैसेज आएगा, आप यस कीजिए, ओके कीजिए, यस कीजिए, ओके कीजिए, और सिंपल आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो गया। ये देखिए काम करने लग गया। तो ये बहुत ही इजी हमने कर दिया है अब। तो इसमें मेरा भी टाइम बचेगा, आप लोगों का भी टाइम बचेगा, और इजीली सिंपल लाइसेंस की आपको मुझे देना रहेगी, जो कि लाइसेंस की दे के आप इंस्टॉल करके और खुद ही पूरा सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ऑनलाइन नहीं देना पड़ेगा आपको बार बार। तो ये एक तो चीज़ ये हो गया। अब मान लीजिए कि कोई सा मैं आपको 32 बीट के साथ में इसको लिंक करके बताता हूँ। अदरवाइज़ आप बोलेंगे कि सर 64 बीट में ही आपने करा है, तो मैं इसको 32 बीट का भी एक खोलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर, जैसे ये एडोब फोटोशॉप CC 2015 है, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ 2017, 18, 19, 20, ठीक है। पर 2015 32 बीट में भी चल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एरर्स प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि फोटोशॉप CC 2015 जो है वो पुराना हो चुका है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप 2017, 18, 19 या 20 इसमें से कोई सा एक वर्जन यूज़ करें और अपने पीसी को अपग्रेड करें, ठीक है। सारा ज़माना अपग्रेड हो रहा है, अगर आप भी अपग्रेड नहीं होंगे तो पीछे रह जाएंगे।
तो यहाँ पे मैं आपको एक लिंक करके बताता हूँ, फोटोशॉप CC 2015 32 बीट के साथ में। ये मैंने ओपन किया, 32 बीट वाला ओपन हो रहा है। अब देखिए मैं अभी ट्राई करता हूँ यहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं इसको अभी डी अटैच करके और आपको अटैच करके बताता हूँ। ये देखिए इसको मैंने अभी स्टॉप किया, होम पे जाता हूँ। अब देखिए अब ये देखना है कि ये कौन सा है। वैसे तो 32 बीट है यहाँ पे हमने जैसा कि देखा, पर फिर भी आप आपकी कंफर्मेशन के लिए एक बार राइट क्लिक करें, मोर करें, ओपन फाइल लोकेशन करें, और जहाँ पे भी फाइल लोकेशन ओपन हुई जैसे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ एक बार देख लें और कंफर्म हो जाइए। देखिए x86 में इंस्टॉल्ड है, मतलब ये 32 बीट है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। अब आपको क्या करना है, मैं पहले तो इसकी सेटिंग्स हटा रहा हूँ, इसको डी अटैच कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अभी देखिए सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, ठीक है। सेम एरर आ गई, और कुछ दूसरी एरर भी आ सकती है जिससे, पर यह है कि आपका सॉफ्टवेयर मान लीजिए काम नहीं कर रहा, तो उसको डी अटैच कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं। तो फिर से आप क्या करेंगे, PhD सेटिंग पे जाना है। आपको पता चल गया कि x86 का है, 32 बीट है, ये गए। आपको पता चल चुका है कि ये जो वर्ज़न है 2015 का आपने ओपन किया है, ठीक है। 2015 का वर्ज़न आपने ओपन किया है। तो अब 2015 में भी दो वर्ज़न चलते हैं, एक 2015.5 चलता है, एक उसी में 2015.5 32 बीट। तो ये बटन्स आपके ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा वर्ज़न इंस्टॉल्ड है और उसके अकॉर्डिंग एनेबल कर देगा, ठीक है। अभी जैसे मेरे पास में सारे वर्ज़न इंस्टॉल्ड है तो सारे एनेबल है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर अभी मैंने जो करा है आपको फिर से बता देता हूँ, फोटोशॉप CC 2015 32 बीट मैंने करा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ फोटोशॉप CC 2015 32 बीट। आपको सिंपल क्या करना है, क्लिक करना है, प्लीज़ वेट वर्किंग का मैसेज आएगा, और यस करके ओके, यस करके ओके, सिंपल। और आपका सॉफ्टवेयर अटैच हो चुका है, अब देखिए, ठीक है। तो अब बहुत ही इजी हो चुका है, और सॉफ्टवेयर को अटैच डी अटैच करना बहुत इजी है। और आप अब सिर्फ वन टाइम आपकी लाइसेंस की लीजिए। अगर आप अगर पीसी चेंज करते हैं या कुछ हार्डवेयर चेंजेस करते हैं पीसी में, तो उस केस में डेफिनेटली आपको फिर से मुझसे नया की लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हर पीसी के लिए एक सेपरेट की होता है जो उसी पीसी के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। हाँ, इसके अलावा कोई अगर XYZ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और याद रखिए मेरा वर्किंग टाइम 12 से 6 है, ठीक है। उस समय के बीच में आप भेजिए। डेफिनेटली अगर मैं इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं कर पाया तो जैसे ही मैं मैसेज देखूँगा तुरंत आपको मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा कि सर ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। और अगर मेरे पास में पर्टिकुलर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आपकी पीसी से रिलेटेड है या फिर एडोब फोटोशॉप के रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे आप लोग हैं जो पायरेटेड वर्जन भी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्रैक वर्जन भी यूज़ करते हैं या लाइसेंस भी वर्जन यूज़ करते हैं। तो कई बार फोटोशॉप की भी सेल्फ जनरेटेड एरर्स होती है, जिसको आपको मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व हो जाए। अगर नहीं हो पाती है तो फिर उसका सॉल्यूशन या तो हम ये कर सकते हैं कि फ़ोटोशॉप को अनइंस्टॉल करें, दूसरा वर्जन डालें और फिर उस पर हम अपना सॉफ्टवेयर अटैच कर लें, ठीक है। एक तो ये होता है। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट ऑप्शन बनता है पीसी फॉर्मेट करने का, ठीक है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।